नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। इस फिल्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की झकझोर देने वाली कहानी को बयां करती द कश्मीर फाइल्स की देश की कई बड़ी हस्तियां ने भी तारीफ की है। इनमें फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी देख लिया है। फिल्म को देखने के बाद उन्होंने इसे पावरफुल बताया है। द कश्मीर फाइल्स देखने की जानकारी प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। साथ ही ये भी बताया है कि उन्होंने 3 साल बाद सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखी है। प्रीति जिंटा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपने फैन से जुड़े रहने के लिए अक्सर अपनी खास तस्वीरें और पोस्ट शेयर करती रहती हैं। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उनका परिवार भी साथ नजर आ रहा है। तस्वीर को शेयर करते हुए प्रीति जिंटा ने खास पोस्ट लिखा और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों की तारीफ भी की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि लगभग 3 साल बाद मूवी थिएटर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। द कश्मीर फाइल्स देखी और फिल्म देखकर दंग रह गए। मुझे ऐसी फिल्म देखे हुए समय हो चुका जिसमें हर अभिनेता ने शानदार काम किया है। इतनी पावरफुल फिल्म के लिए विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और पूरी कास्ट और क्रू को नमन। दोस्तों, इस फिल्म को मिस ना करें, ये जरूर देखना चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रीति जिंटा का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस के फैंस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं, साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना काल में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इस कदर धमाल मचाया है कि हर कोई देखता रह गया है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती ये फिल्म लोगों को इस कदर पसंद आ रही है कि इसे कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, थिएटर्स भी हाउसफुल जा रहे हैं। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का दबदबा आने वाले दिन में कब तक बना रहता है, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर। और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं। हाँ, तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे।
तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माई मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 30